हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। रोज की तरह आज भी उपस्थित हूँ आपके अपने चैनल जीएसए ऑनलाइन जीके क्विज पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है प्रमुख उत्पादन क्रांतियाँ, जो कि जैसे हरित क्रांति हुई, श्वेत क्रांति हुई, भूरी क्रांति हुई, नीली क्रांति हुई, इन सब के बारे में, जो कि कंपटीशन में बार बार 2 नंबर या 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं। वन लाइनर है, आपको कुछ करना नहीं, केवल याद करना है। हरित क्रांति, हरित क्रांति का संबंध किस चीज़ से है? तो खाद्यान्न उत्पादन यानी कि अनाज उत्पादन से संबंधित है हरित क्रांति, जो कि कंपटीशन में घुमा फिरा के ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति, श्वेत मतलब होता है सफ़ेद, और सफ़ेद यानी कि दुग्ध उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति। कंपटीशन में ये भी जो है बार बार पूछा जाता है कि श्वेत क्रांति किस चीज़ से संबंधित है? तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, या ऑपरेशन फ्लड भी इसे कहा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं नीली क्रांति। अभी कई बार कंपटीशन में ये 2-3 क्वेश्चन इसके आए हुए थे। तो नीली क्रांति जो है मत्स्य यानी कि मछली उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति। नीली क्रांति अगर पूछा जाए कि नीली क्रांति किस चीज़ से संबंधित है, तो मत्स्य यानी मछली उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति की बात आती है कि पूछा जाता है भूरी क्रांति किस क्रांति से संबंधित है, किस चीज़ से संबंधित है? उर्वरक यानी कि खाद के उत्पादन से संबंधित है, उर्वरक के उत्पादन से संबंधित है भूरी क्रांति। नेक्स्ट है रजत क्रांति। रजत क्रांति किस चीज़ से संबंधित है? तो अंडे के उत्पादन से संबंधित है रजत क्रांति। और अंडे का सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है अपने भारत में? तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है अंडे का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है अपने भारत में, यानी कि एशिया में ही जो सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में होता है। यानी कि एशिया के अंडों की टोकरी की अगर बात की जाए तो आंध्र प्रदेश कहा जा सकता है। पीली क्रांति का संबंध किस चीज़ से है? तो तिलहन उत्पादन से संबंधित है पीली क्रांति। तिलहन मतलब कि तेल, जिस पौधे से तेल निकलता है, जिसके पौधे या बीज से, जैसे सरसों से तेल होता है, तिलहन उत्पादन से संबंधित हो जाएगा। और क्या नाम है वो, सूरजमुखी हो जाएगा। तेल के उत्पादन से जो भी संबंधित होगा उसे पीली क्रांति बोला जाएगा। कृष्ण क्रांति किस चीज़ से संबंधित है? तो बायोडीजल के उत्पादन से संबंधित है कृष्ण क्रांति। लाल क्रांति की बात की जाए तो टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित है लाल क्रांति। कंपटीशन में ये क्वेश्चन आता है लाल क्रांति, तो बच्चे इसमें गलत कर देते हैं। कुछ लोग ब्लड लगा के आते हैं, ब्लड का उत्पादन थोड़े ना होता है। गुलाबी क्रांति की बात की जाए तो झींगा मछली, एक झींगवा मछली होता है छोटी छोटी, उसकी मतलब उसके उत्पादन से संबंधित है गुलाबी क्रांति, मतलब उसे गुलाबी क्रांति कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं बादामी क्रांति। बादामी क्रांति किस चीज़ से संबंधित है? तो मसाले के जो उत्पादन होता है उससे संबंधित है बादामी क्रांति, यानी कि मसालों को बढ़ावा देने के लिए बादामी क्रांति की शुरुआत हुई थी। सुनहरी क्रांति जो है किस चीज़ को कहा जाता है? तो फल उत्पादन को जो है सुनहरी क्रांति का नाम दिया गया है। अमृत क्रांति की बात की जाए तो इसे नदी जोड़ो परियोजनाएं, मतलब नदियों से जो परियोजनाएं जोड़ी जाती है उसे अमृत क्रांति नाम दिया गया है। धूसर या स्लेटी क्रांति की बात की जाए तो सीमेंट उत्पादन से संबंधित है धूसर या स्लेटी क्रांति। गोल क्रांति की बात की जाए तो आलू उत्पादन से संबंधित है गोल क्रांति। इंद्रधनुषीय क्रांति की बात की जाए तो ये जो है सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने हेतु इंद्रधनुषीय क्रांति की स्थापना की गई थी। यानी कि जितनी भी क्रांति चल रही है, भूरी क्रांति, नीली क्रांति, गोल क्रांति, उसमें क्या डेवलपमेंट हुआ है उसकी निगरानी के लिए इंद्रधनुषीय क्रांति की स्थापना हुई थी। सनराइज एवं सूर्योदय क्रांति किससे संबंधित है? तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास हेतु जो है सनराइज या सूर्योदय क्रांति की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं गंगा क्रांति। गंगा क्रांति क्या है? तो भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने हेतु वाटरमैन ऑफ इंडिया यानी राजेंद्र सिंह द्वारा इस चीज़ की स्थापना हुई थी, गंगा क्रांति। और सदाबहार क्रांति की बात की जाए तो जैव तकनीक किससे संबंधित है? सदाबहार क्रांति। और सेफ्रान क्रांति से सेफ्रान मतलब होता है केसरिया, यानी केसर के उत्पादन से संबंधित हो गया सेफ्रान क्रांति। अगर कंपटीशन में पूछा जाए कोई भी क्वेश्चन कि केसर उत्पादन को किस नाम से जाना जाता है, तो सेफ्रान क्रांति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं स्लेटी या ग्रे क्रांति जो है उर्वरकों के उत्पादन से ये भी संबंधित है, स्लेटी या ग्रे क्रांति के नाम से जाना जाता है। हरित सोना क्रांति की बात की जाए तो बांस के उत्पादन से संबंधित है हरित या सोना क्रांति। मूंग क्रांति की बात की जाए तो मोटे अनाजों के उत्पादन से संबंधित, मोटे अनाज यानी कि जैसे जौ हो गया,
ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, इन सबको मोटा अनाज कहा जाता है, उसको मूक क्रांति कहा जाता है। परामनी क्रांति का संबंध किस चीज़ से है? तो भिंडी यानी लेडी फिंगर की बात की जाए तो भिंडी उत्पादन से संबंधित है क्या? परामनी क्रांति। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ग्रीन गोल्ड क्रांति जो है चाय उत्पादन से संबंधित है। असम जो है चाय का सबसे बड़ा उत्पादक करने वाला राज्य है, तो उसे ग्रीन गोल्ड क्रांति कहा जाता है। खाद्य श्रृंखला क्रांति की बात की जाए तो खाद्य श्रृंखला क्रांति क्या है? भारतीय कृषकों की 2020 तक आमदनी को दुगना करने से संबंधित है खाद्य श्रृंखला क्रांति। मतलब कि जो किसान हैं उनकी आय को दुगना करना 2020 तक सरकार ने लक्ष्य रखा था, उसे खाद्य श्रृंखला क्रांति कहा जाता है। खाकी क्रांति की बात की जाए तो खाकी क्रांति का मतलब होता है चमड़ा उत्पादन से, मतलब चमड़े का जो प्रोडक्ट बनता है उसके उत्पादन से संबंधित है। व्हाइट गोल्ड क्रांति की बात की जाए तो कपास यानी कि रुई के उत्पादन से संबंधित है व्हाइट गोल्ड क्रांति। एनएच क्रांति की बात की जाए, एनएच यानी कि नेशनल हाईवे स्वर्णिम चतुर्भुज योजना इसे कहा जाता है, मतलब कि देश भर में जो है हाईवे बनवाने का काम एनएच क्रांति उसे कहा जाता है। आशा करते हैं फ्रेंड्स कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपके लिए काफ़ी लाभदायक हो। तो फ्रेंड्स कल फिर मिलते हैं 10 नए क्वेश्चनों के साथ, तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।